हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपने बीएनपी चैनल पर बेटा, ठीक है, बीएनपी चैनल पर एक न्यू सीरीज, जैसे हमने ओबीजी के एमसीक्यू की चलाई थी, ऐसे ही हम एक सीरीज बेटा फंडामेंटल की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं बेटा। ठीक है, फंडामेंटल की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम बेटा एमसीक्यू के बारे में चर्चा ना करके हम टॉपिक वाइज ले, ठीक है बेटा, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आगामी एग्जाम के लिए जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होते हैं बेटा, ठीक है, उन टॉपिकों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रायोरिटी वाइज, क्योंकि ध्यान रखना बेटा कि फंडामेंटल में से दूसरे नंबर का वेटेज एग्जाम में यही आता है, और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की बेटा, रॉन्ग होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा प्रायोरिटी बेस ही आएगा। ठीक है, और प्रायोरिटी बेस में ध्यान रखना बेटा कि जो चारों ऑप्शन है वो क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से हमें किसी एक को बेस्ट को चूज करना पड़ता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो बेटा फर्स्ट टॉपिक है इस सीरीज का, वो है बेटा बुंड द ही सेंस। क्या है बेटा? बुंड द ही सेंस एंड एविसरेशन, एविसरेशन। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के बारे में बेटा हम डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखना। यहां से ध्यान रखना बेटा, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रायोरिटी बेस भी बनता है। ठीक है बेटा, और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बुंड दाहिसेंस और एविसरेशन क्या होता है, क्या प्रायोरिटी होती है, नर्सिंग रोल क्या होते हैं बेटा, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले देखना कि जो बुंड दाही सेंस है बेटा, बुंड दाही सेंस होता है। ठीक है, बुंड दाही सेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा बुंड दाही सेंस का मतलब क्या होता है, मानो देखो कोई सर्जरी हुई है बेटा, क्या हुई है, सर्जरी हुई है। ठीक है, सर्जरी के बाद में बेटा, ठीक है, कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद में क्या होता है बेटा कि जो स्यूचर लगाए जाते हैं, ठीक है, स्यूचर लगाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, स्यूचर लगाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं। सर कैसे? एक चीज देखना बेटा कि मानो ये एब्डोमेन है, क्या है बेटा, कोई पर्सन का एब्डोमेन है। ठीक है, और एब्डोमेन पर क्या लगाए बेटा, स्यूचर लगाए। क्या लगाए? स्यूचर लगाए बेटा। इस प्रकार क्या लगाए, फ्यूचर लगाए। ठीक है, फ्यूचर लगाए। अब फ्यूचर लगाने के बाद क्या होगा बेटा, ठीक है, ये वाला जो एरिया है बेटा, अगर ये क्या हो जाए, इस प्रकार डायलेट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, मतलब ये स्टेचेज ओपन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? स्टेचेज ओपन हो जाए। ठीक है, ओपन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बुंड दाही सेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुंड दाही सेंस। मतलब सर्जरी के बाद में जो फ्यूचर है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। कंडीशन क्या कहलाती है, बुंड दाही सेंस कहलाती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, मतलब अपना जो बुंड दाही सेंस था, इस जो फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन थी वो क्या हुई बेटा, क्लियर हुई। ठीक है, दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं बुंड एविसरेशन। क्या है बेटा? बुंड एविसरेशन। ठीक है, बुंड एविसरेशन। और बुंड एविसरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो यहाँ पर सुनना बेटा कि मानो जैसे ये स्टेजेस मैंने बताए थे बेटा, ये क्या है, स्टेजेस है। क्या है बेटा? स्टेजेस। और यहाँ पर हमने क्या लगाए, ये स्टेजेस लगा दिए, मतलब फ्यूचर लगा दिए। फ्यूचर लगाने के बाद ये क्या हुआ बेटा, डायलेट हो गए। क्या हुआ? ओपन हो गए। ठीक है, फ्यूचर ओपन हो गए। अब फ्यूचर ओपन होने के बाद ये यहाँ तक तो ये पूरी कंडीशन क्या है, हुंडई सेंस। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अगर यहां से जो ये फ्यूचर लाइन है बेटा, यहां से कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है बेटा, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन बेटा, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन क्या आ जाए बेटा, बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर आ जाए। ये जो कंडीशन है बेटा, ये क्या कहलाती है, एविसरेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एविसरेशन कहलाती है। समझ में बात आई बेटा कि बुंड दाहिसेंस क्या है और एविसरेशन क्या होता है। मतलब सर्जरी के बाद फ्यूचर ओपन हो जाए तो क्या होता है बेटा, दाहिसेंस। अगर फ्यूचर ओपन होने के बाद ऑर्गन बाहर आ जाए, कंडीशन एविसरेशन कहलाती है।
ठीक है। यहां से फिर तीसरा बेस्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई ड्यूरेशन क्या होगा इनका, ये कब कब ऐसी कंडीशन आती है, ड्यूरेशन ऑफ बुंड, ड्यूरेशन ऑफ बुंड दाहिसेंस, दाहिसेंस एंड एविसरेशन, क्या है बेटा, एविसरेशन। ये दोनों कंडीशन बेटा कब आती है, ये दोनों कंडीशन बेटा कब आती है, तो ध्यान रखना बेटा 6 to 8 डेज, 6 to 8 डेज आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद आती है बेटा, सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है बेटा। एग्जाम में लगा लेना बेटा 5 स्टार, ठीक है बेटा, 5 स्टार बना लेना कि आपसे ये पूछा जा सकता है बुंड दाहिसेंस और एविसरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कब होता है, कब ये कंडीशन एपियर होती है। तो ध्यान रखना बेटा ये कंडीशन एपियर होती है कब, सर्जरी के 6 से 8 घंटे के बाद ये क्या कंडीशन एपियर होती है बेटा। समझ में आता है, तो ध्यान रखना 3 टॉपिक के बारे में बात करा है, ठीक है, डिस्कस किए, तीनों ही टॉपिक बेटा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो यहां से क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर बेटा स्टूडेंट को, तो वो कहां से करेगा, तो ध्यान रखना एनपीए, इट मींस जो ये हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। लेकिन नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन से पहले बेटा, ठीक है, एक्शन से पहले मैं यहाँ पर आपको बेटा कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हिट होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है बेटा कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ बुंड दाहिसेंस, ठीक है, दाहिसेंस एंड एविसरेशन, एविसरेशन, इन दोनों की कंडीशन में बेटा हम पोजीशन क्या देते हैं पेशेंट को बेटा, पोजीशन क्या देते हैं, तो ध्यान रखना बेटा पोजीशन हम जो देते हैं वो क्या देते हैं, लो फाउलर पोजीशन, क्या देते हैं बेटा, लो फाउलर पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन देते हैं। अब इतना ही काफी नहीं है, ध्यान, लो फाउलर पोजीशन इज द रॉन्ग आंसर, लेकिन बेटा लो फाउलर पोजीशन के साथ स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि भाई बुंड दाहिसेंस के अंदर जो पोजीशन हम देते हैं वो लो फाउलर पोजीशन है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, सुनते जाना बेटा, ठीक है, इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ हमें क्या लगाना है, विद, इसके साथ क्या लगाना है, विद मतलब लो फाउलर पोजीशन विद नी बेंट, नी को हमें क्या करना है बेटा, बेंट करना पड़ेगा, मतलब अंदर की साइड हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मोड़ना पड़ेगा। मोड़ने का पर्पज क्या होता है बेटा, अब एग्जामिनर पूछ ले भाई लो फाउलर पोजीशन विद नी बेंट, अब इस पोजीशन का देने का पर्पज क्या हुआ, तो पर्पज है बेटा डिक्रीज प्रेशर ऑन एब्डोमन, एब्डोमन पर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा, कब होगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग एंड लाफिंग, ठीक है बेटा। जब पर्सन अगर मान लो ज्यादा हंस रहा है, ज्यादा छींक रहा है, ज्यादा कफी कर रहा है, ज्यादा बात कर रहा है, उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम लगेगा, कब, जब हम लो फाउलर पोजीशन विद नी बेंट पोजीशन हम उसको दे देंगे बेटा। एग्जाम में कई बार रिपीटेशन हुआ है बेटा, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट बना लेना, ये सिर्फ मैं की पॉइंट लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में बात आ गई बेटा, कौन सी पोजीशन देंगे, हम लो फाउलर पोजीशन देंगे विद नी बेंट देंगे, देने का पर्पज क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि भाई एक पेशेंट है, उसके बेटा एविसरेशन हुआ पड़ा है, ऑर्गन बाहर निकला पड़ा है, पोजीशन ये वाली, अब यहाँ पर पूछ ले कि नर्सिंग एक्शन क्या होगा बेटा, नर्सिंग एक्शन मतलब कि जो ऑर्गन बाहर निकला है बेटा, ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ ले बेटा, नर्सिंग एक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले, नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एविसरेशन, एविसरेशन के दौरान बेटा जो नर्सिंग एक्शन है वो क्या होगा बेटा, एविसरेशन के दौरान जो नर्सिंग एक्शन होगा माय डियर बॉय वो क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा कि जो यहाँ पर ऑर्गन एविसरेशन का मतलब ऑर्गन बाहर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मतलब एक लूप जैसी, देखो बेटा यहाँ पर जो ये मैंने बनाई है ये क्या है, वुंड एविसरेशन है, ध्यान रखना, मतलब ऑर्गन, अभी ऑर्गन बाहर दिख रहा है तो मतलब
आउटर एरिया है, एनवायरमेंट है, तो इसका मतलब ये हवा लगने से क्या होगा, एयर लगने से सूखेगा, तो हमको ये सूखने से बचाना है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसको कवर करना है, कवर विद स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। ठीक है बेटा, नॉर्मल सेलाइन के साथ हमें इसको क्या करना है, कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कवर करना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। कवर करने का पर्पज क्या है कि इसको मेंटेन रखना है बेटा, मेंटेन रखना है मोइस्ट बनाकर। ठीक है, मोइस्ट नम बनाकर इसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। एंड और क्या करना है, टू प्रिवेंट, और प्रिवेंट करना है बेटा किसको, ड्राई से बचाने से। ठीक है, ये ड्राई ना हो जाए उससे प्रिवेंट करना है और मोइस्ट बनाकर रखना है। तो किससे कवर करते हैं बेटा हम, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से। हाईलाइट कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, जहां जहां पर 5 स्टार बनाता चल रहा हूं बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि टारगेट बेटा, तारीख को याद रखना बेटा, 3 जून। ठीक है बेटा, 3 जून को आपको सक्सेस होना है बेटा, किसके साथ, नॉरसेट के साथ। ठीक है, नॉरसेट 2023 के साथ होता है, ये टारगेट है। ठीक है, और यहां से आपको बेटा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा उस एग्जाम में बेटा। समझ में बात आ गई। तो यहां से बेटा मैंने आपको अभी तक 5 क्वेश्चन बताए हैं, पांचों की पांचों क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा छठा क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड, 6 में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा बेटा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन सबसे पहले तो ध्यान रखना भाई, एक पेशेंट है, उसके वुंड दाहिसेंस एविसरेशन हुआ पड़ा है, ऑर्गन बाहर दिख रहा है, तो नर्सिंग स्टाफ का सबसे पहला जो रोल होगा वो क्या होगा बेटा, पहला रोल कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, हेल्प के लिए क्या करेंगे बेटा, फोन करना है, हेल्प के लिए बुलाना है। अब बुलाने को तो फिजिशियन भी आएगा, ठीक है बेटा, नर्सिंग स्टाफ भी आएगा, सीनियर नर्सिंग स्टाफ नहीं बेटा, उनका काम नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो सर्जरी किसने की है, सर्जन ने की है, और यहाँ पर कॉल करके किसको बुलाना है आपको बेटा, सर्जन को ही बुलाना है। किसको बुलाना है बेटा, सर्जन को ही बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पहला जो रोल क्या हो गया बेटा, नर्सिंग स्टाफ का फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन किसके दौरान, एविसरेशन और दाहिसेंस के दौरान, कॉल फॉर हेल्प किसके लिए बेटा, सर्जन के लिए। ठीक है, दूसरा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा बेटा, दूसरा पेशेंट को क्या देना है, पोजीशन देना है हमें बेटा, क्या देना है, पोजीशन गिवन। ठीक है बेटा, किसको देनी है, पेशेंट को देनी। अब पूछ ले कौन सी पोजीशन, मैंने पहले ही करा दिया बेटा, कौन सी, लो फाउलर पोजीशन विद नी बेंड। ठीक है, तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी बेटा, तीसरी प्रायोरिटी कवर करके रखना है बेटा हमें, कवर विद बुंड। ठीक है, बुंड को क्या करके रखना है बेटा, हमें कवर करके रखना है। किससे कवर करके रखना है, तो ध्यान रखना माय डियर बॉय, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन से, स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन से इसको क्या करके रखना है, हमें कवर करके रखना पड़ेगा बेटा। समझ बात आ गई। तो 3 प्रायोरिटी बताई है बेटा, पहला बुंड दाहिसेंस और एविसरेशन के दौरान पहली प्रायोरिटी कॉल फॉर हेल्प, किसको करना है, सर्जन को करना है। ध्यान रखना बेटा, एग्जामिनर जब स्टूडेंट के माइंड से खेलेगा तो वहां पर बेटा सब कुछ लिखेगा, कॉल फॉर सर्जन भी लिखेगा, कॉल फॉर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी लिखेगा, कॉल फॉर फिजिशियन भी लिखेगा। लेकिन आपको वहां पर समझना है कि भाई जब सर्जरी सर्जन ने की है तो हमें इस केस में सर्जन को ही बुलाना पड़ेगा कि भाई आपने सर्जरी की है, इससे क्या हुआ, स्टेजेस ओपन हो गए और ऑर्गन कहां पर आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, दूसरा पोजीशन कौन सी देंगे बेटा। अब ऐसा नहीं है कॉल आपने कर दिया और आप जाकर भाई नर्सिंग स्टेशन पर बैठ गए, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, नर्सिंग स्टेशन पर बैठने के लिए हॉस्पिटल वाले सैलरी नहीं देते। ठीक है बेटा, उसके बाद जब हमने कॉल करने के बाद पोजीशन करेंगे, भाई मान लो अगर पेशेंट को अभी कुछ भी पोजीशन चेंज करनी है, पर्सन कफिंग कर रहा है, पेशेंट कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो इससे एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने के बाद ऑर्गन कहां पर आ सकता है बेटा, बाहर। इसीलिए ऑर्गन को मतलब एविसरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, उसको पोजीशन देंगे, जिससे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद कवर, भाई जो ऑर्गन, मान लो ऑर्गन बाहर निकल ही आया, ठीक है, ऑर्गन बाहर निकल गया, वो क्या होगा बेटा, एनवायरमेंट में आकर ड्राई होने लगेगा एयर से, तो हमें क्या करना है, उसको ढक देना है बेटा। किससे ढकना है, कवर करना है बेटा, वुंड को किससे कवर करना है, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से कवर करना पड़ेगा बेटा। समझ में बात आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना बेटा, आपसे पूछ ले कि जो ये वुंड दाहिसेंस और एविसरेशन है, मोस्ट कॉमन किसमें होता है बेटा,
मोस्ट कॉमन किसमें होता है, तो ध्यान रखना बेटा ओबेस पेशेंट में होता है। किसमें होता है, ओबेस पेशेंट में होता है बेटा। किसमें होता है, ये ओबेस पेशेंट में होता है। इसको थोड़ा सा आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। तो यहां से मैंने बेटा आपको कितने क्वेश्चन बताए, 6 से 7 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में आपको कंप्लीट करा दिए। इट मींस आपका एक टॉपिक फंडामेंटल का 1 नंबर के साथ बेटा, ठीक है, 1 मार्क के साथ आपको दिला दिया। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसको ज्यों के त्यों आप बेटा की पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसका बेटा रिवीजन कर देता हूं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बेटा, 5 मिनट सुन लेना, ठीक है। टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले वुंड दाहिसेंस क्या होता है बेटा, वुंड दाहिसेंस क्या होता है। तो जैसे मानो सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद सर्जन ने सूचर लगाए, सूचर क्या हो जाए, ओपन हो जाए, डायलेट हो जाए। देखो जैसे ये सूचर है, ये क्या हो गए, डायलेट हो गए। यहाँ पर कंडीशन वुंड दाहिसेंस। दूसरा बेटा मतलब पहला क्लियर हो गया। दूसरा वुंड एविसरेशन, जैसे स्टिचेस लगाए, ओपन हुए, उसके बाद अंदर का ऑर्गन कहां पर आ गया, बाहर आ गया, कंडीशन एविसरेशन। मतलब दूसरा भी क्या हो गया हमारा बेटा, क्लियर हो गया। अब जो ड्यूरेशन है बेटा, वुंड दाहिसेंस और एविसरेशन सर्जरी के कितने बाद होने के चांस है, तो ध्यान रखना बेटा 6 से 8 डे आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ बेटा, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुंड दाहिसेंस एंड एविसरेशन, मतलब इस कंडीशन के दौरान कौन सी पोजीशन आप देते हो, लो फाउलर पोजीशन दोगे, विद नी बेंट करोगे बेटा, ठीक है। अब इसको पोजीशन को देने का पर्पज क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो डिक्रीज प्रेशर ऑन एब्डोमन। एब्डोमन पर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज कब होना चाहिए, जब पेशेंट कफिंग कर रहा हो, स्नीजिंग कर रहा हो, लाफिंग कर रहा हो। इस दौरान पोजीशन क्या मतलब जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। कौन सी पोजीशन देते हैं, एक शब्द में आंसर, लो फाउलर पोजीशन विद नी बेंट। मतलब चौथा क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एविसरेशन। एविसरेशन के दौरान हमारा बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना कि हमको कवर करना है वुंड को किससे, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से क्या करना है, कवर करना है और मेंटेन करना है बेटा मोइस्ट एंड टू प्रिवेंट ड्राई, ठीक है। मतलब उस जो ऑर्गन है उसको ड्राइनेस से बचाना है हमें और उसको मोइस्ट रखना है। समझ में बात आ गई। ये अपना 5वां क्वेश्चन भी क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। छठा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको तो मैं आप बोलूंगा 7 स्टार लगा लो बेटा। इसमें तो आप 7 स्टार लगा लो। जो यहां से ये क्वेश्चन बेटा हमेशा देखा जाता है स्टैंडर्ड एग्जाम में। अब मैं ये नहीं कहता बेटा आपको सीएचओ में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जरूर मैं आपको कह सकता हूं बेटा, ये नॉर्सेट में जरूर देखने को आपको मिल सकता है बेटा, ठीक है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, कॉल फॉर हेल्प। सबसे पहले हमें हेल्प के लिए कॉल करना है बेटा, किसको, सर्जन को करना है। फिर पोजीशन देनी है पेशेंट को, उसके बाद कवर करना है बेटा वुंड को, किससे कवर करना है, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन से हमको क्या करना है बेटा, कवर करना है। इसका मतलब जो अपना बेटा, जो अपना पहला जो टॉपिक था वुंड दाहिसेंस एंड एविसरेशन, अपना टॉपिक क्या हुआ बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इसके लिए बेटा ओके, थैंक यू। हमारा जो चैनल है बेटा, ठीक है, बीएनपी नर्सिंग क्लासेस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। ओके बाय, थैंक यू।